यूट्यूब चैनल एजी टीचिंग मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है कि हम पहले नाम नहीं बताएंगे उसका, पहले हम काम करेंगे, उसके बाद आप नाम खुद ही जान जाओगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और ये आपको फिजिक्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे चैनल एजी टीचिंग मैथ्स के ऊपर अब हर रोज एक घंटे का आपको लेक्चर दिया जाएगा 12th मैथमेटिक्स के लिए। कौन सी बुक है आपकी? पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी और 11th स्टैंडर्ड के लिए भी। दोनों स्टैंडर्ड के लिए हमारे चैनल पर से रोज एक वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपका ट्यूशन वगैरह नहीं है तो आप हमारे चैनल को देख करके इजीली अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, 11th और 12th के स्टैंडर्ड के बच्चे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, आज की वीडियो। चलिए हम पहले ले लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स का ही लेक्चर है। पहले हम ले लेते हैं, एक लड़की है सुधा, लड़की का नाम है सुधा। उसने खरीदी है 5 पेंसिल, राइट। एक लड़की है नीलम, उसने खरीदी है 10 पेंसिल। ये हमारे पेंसिल के नंबर्स हैं कि कितने पेंसिल उन्होंने खरीदी है। एक लड़का है मनोज, राइट। मनोज ने खरीदी है 12 पेंसिल, राइट। तो अगर हम सुधा की बात करें तो सुधा ने 5 पेंसिल खरीदी है, तो 5 को हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये वो वाला ब्रैकेट नहीं है, इंटीजर वाला ब्रैकेट नहीं है, इट्स अ सिंपल ब्रैकेट, ओके। और नीलम ने 10 पेंसिल खरीदी है, तो 10 को भी हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मनोज ने 12 खरीदी है, तो मनोज को भी हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात यह है कि क्या हम इन्हें एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से 5, 10 and 12? So yes, we can write in this way, okay? और फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5, 10, 12? So yes, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। So you can say this is one kind of a column and this is one kind of a row, right? This is a column and this is row, right friends? So उसी तरीके से अगर हम बात करें पेन के लिए, राइट। अगर हम बात करते हैं पेन के लिए, ये हमारे पेन के नंबर्स हैं। अगर सुधा ने 10 पेन खरीदी है, नीलम ने 5 पेन खरीदी और मनोज ने 7 पेन खरीदी है, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5, 10 पेंसिल के नंबर्स एंड पेन के नंबर्स 5, 10 and this is for Sudha, this is for Neelam, this is for Manoj. So this will be, नीलम ने कितने खरीदे हैं पेंसिल? 10 और 5 पेन। और मनोज ने कितने खरीदे हैं? 12 पेंसिल और 7 पेन। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसी को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। पेंसिल और पेन की जो वैल्यू है हम नीचे लिख देते हैं और जो नाम है वो हम ऊपर लिख देते हैं, राइट। सुधा, नीलम एंड मनोज, राइट। सो सुधा ने देखिए कितने पेंसिल खरीदे हैं? 5 और कितने पेन खरीदे हैं? 10। नीलम ने कितने पेंसिल खरीदे हैं? सो 10 और पेन कितने खरीदे हैं? 5। और मनोज ने कितने खरीदे हैं पेंसिल? 12 और पेन कितने खरीदे हैं? 7। सो यू कैन सी हमारे पास एक ये है और एक ये है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो डिनोटिंग है, इस तरीके का जो रिडक्शन है, उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। यस, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। यस, तो आज का हमारा जो चैप्टर है, दिस इज द 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो विल इरेज इट। अब हम सोचेंगे कि ओके फ्रेंड्स, so let's just write down the definition of the matrix. What is the definition of the matrix? Matrix is an ordered rectangular array of number of function, right? Matrix कैसे होती है friends? So matrix is the rectangular
representation of elements, right? Representation of rectangular representation of the elements. Okay, so we'll see what are the examples of matrices. So you can take anything. आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए what is the matrix, so you can write this definition also, and you can give the any kind of the examples. 1, 2, 3, 4. This is the one matrix example. Second example you can see I plus 2, minus 5, root 5, 6 and minus 6. Right? These are the two examples. Now friends, what can you say about the order? So order किसे बोलते हैं? हम order of a matrix. A matrix with m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. समझ में आया स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स का ऑर्डर किसे कहते हैं? A matrix is given by m rows and n columns is called the matrix of order m cross n. That means अगर आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So can you guess what is the order? Just pause this video and just think about it कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है. So पहला जो देखिए यहाँ पर पहला जो m है वो होता है रो के लिए. m stands for row and n stands for the columns. Understand? ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. So यहाँ पर देखिए हमारे पास रोज कितनी है? 1, 2. So 2 and what are the columns? 1, 2 and 3. So is it simple? It's very simple. Very simple to find out the order of any matrix. So order of this matrix is 2 cross 3. Simple. You can take this kind of the matrix. 3, 1, 2, 4, 7, minus 5, root 2, root 3, 6. Okay. So what can you say about this order? So this matrix order will be first row, second row and the third row. So row count will be 3 cross. How many columns are here? 1, 2 and 3. So this matrix is 3 cross 3 matrices. So in this way you can find the order of the matrices. Regarding the matrices. Now friends, अब हम मैट्रिक्स से बिल्कुल मेन टॉपिक पे आने वाले हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होती कितनी बड़ी है और किस तरीके से दिखती है. So first of all, we just denote matrix in this kind of the brackets. Okay. So first entry is your A11, right? Where here we are denoting that I running from 1 to m and j running from 1 to n. Okay. Here we are denoting that your I is runs for the row and m is running for the column. That means I stand for the row and j is stand for the column. So this is 1, 1. That means first row, first column. Okay. A1, 2. That means first row, second column. A1, 3. That means first row, second, third column. Up to देखिए यहाँ पर I कितने तक है? M तक है. I will be constant. That means the first row and j is arrived. 1, 2, 3 up to j कहाँ तक के हैं? M तक के हैं. So this will be the first row. 1 n. Okay. Let's come to the second row. What is the second row? Second row is A2 and the first column, so it will be A21, A22. That means second row, second column. A23. That means the second row and third column. And it's simple A2n. Okay. इसी तरीके से आप यहाँ पर A31, 32 and so on बहुत कुछ यहाँ पर ले सकते हैं. और इसी के बीच में आपका आता है AIJ. ओके. वो हम नेक्स्ट में ले लेते हैं. पहले आप ये समझो, फिर वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ओके. लास्ट हम ले सकते हैं
ले लीजिए हमारी जो आई रो है वो कितनी है, ए, तो हम mth रो ले लेते हैं. सो इट विल बी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम and the last nth row and nth column. Friends, can you tell me just that what is the order of this one, this matrix? It will be m cross n. Okay, the order of this matrix is m cross n. और order के लिए हम ये भी बोलते हैं जिसका order m cross n है उसके अंदर m into n elements होंगे. कितने friends? m into n elements. दैट मीन्स अगर आपके पास 3x2 मैट्रिक्स है या और 2x3 ले लो, राइट, दिस मैट्रिक्स इज 2x3, राइट, 2 rows and 3 columns. सो फ्रेंड्स इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? सो इट विल बी 2 3 6. सो दिस गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 and 6. सो दिस मैट्रिक्स हैज, दिस सक्सेसिव मैट्रिक्स हैज 6 elements.